एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला बहुत सारे रीजंस की वजह से हेडलाइंस बटोरता हुआ नजर आया। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेलने से ही मना कर दिया। उसके बाद जब खेलने आई पाकिस्तान की टीम तो मैच 1 घंटा देरी से शुरू हुआ। उसके बाद मैच के अंदर कुछ ऐसा अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसको लेकर अब फैंस ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो मानसिकता है, जो घटिया मानसिकता है, वो सभी के सामने आ गई। दरअसल इस मैच के दौरान जब यूएई की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा था। उस ओवर के दौरान ही एक गेंद आती है जिस गेंद को पाकिस्तान का फील्डर इस तरीके से थ्रो करता है कि ऑन फील्ड अंपायर के सर पर वो जा लगती है और ऑन फील्ड अंपायर को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो मैदान छोड़कर चले भी जाते हैं। इस दौरान जब ये थ्रो जाता है तो कमेंट्री में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि व्हाट अ थ्रो, यानी गजब का थ्रो मारा है, एक ऐसा थ्रो जो अंपायर के सीधे सर पर जा लगा। अब इसको लेकर सोशल मीडिया में लोग वसीम अकरम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं कि एक गेंद जो है, एक थ्रो जो अंपायर के सर पर जाके लगा और इतना दर्द में वो करहा रहा है अंपायर, उस पर आप व्हाट अ थ्रो कैसे बोल सकते हो? इतनी गलत चीज पर आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो शशि? देखिए, मतलब जो हुआ इंसिडेंट उसको लेकर बात नहीं है। बात देखिए, क्रिकेट में होता रहता है, कभी खिलाड़ियों को चोट लगती है, खिलाड़ी के चोट लगने के बाद कल जो मैच में हुआ कि अंपायर को चोट लग गई। आखिरी ओवर चल रहा था पावर प्ले का, सैम अयूब गेंदबाजी कर रहे थे, उसी दौरान बाउंड्री लाइन से एक थ्रो आती है जो सीधे जाकर रुचिरा पल्लू गुरुगे जो अंपायर हैं उनके सर पर लग जाती है और जैसे ही लगती है वो दर्द से करा उठते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जोर से उनको चोट लगी है। बात वहां तक नहीं है, लगती है। गेंदे अंपायर को भी इससे पहले हमने लगते हुए देखा है, अंपायर को मैदान छोड़ते हुए देखा है। बात वो मैटर नहीं करती है। जब भी होता है क्रिकेट में ऐसे छोटे बड़े घटनाएं होते रहती है। लेकिन उस वक्त जो कमेंट्री कर रहे थे वसीम अकरम साहब, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज हैं, और वसीम अकरम साहब ने जैसे ही वो गेंद अंपायर के सर पर लगी, अंपायर दर्द से करा रहे थे, उस वक्त वो कमेंट्री करते हुए कह रहे हैं व्हाट ए शॉट, बिल्कुल निशाने पर, ये उन्होंने कहा था, बिल्कुल निशाने पर। तब आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या रही होगी वो बोलने के पीछे। जब एक गेंद आकर अंपायर के सर पर लगती है, खिलाड़ी जो भी वहां मौजूद थे वो गए अंपायर के आसपास, लेकिन उस वक्त पर कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम ने कहा कि बिल्कुल निशाने पर। ये आप मतलब ये बिल्कुल निशाने पर कहना उनका, ये खल गया सारे सोशल मीडिया पर, उनके जो फैंस थे उनको भी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं इन सब कारणों के लिए उनको भी। तरह तरह की ट्वीट्स होने लगी कि वसीम अकरम ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, वसीम अकरम दिग्गज तेज गेंदबाज है, वो भी क्रिकेट के बहुत टाइम तक सर्वेंट रहे हैं, वो क्रिकेट खेले हैं मैदान पर, ऐसी घटनाएं होते रहती है, वो जानते हैं। लेकिन इस वक्त पर कमेंट्री करते हुए उनका ये कहना कि बिल्कुल निशाने पर शॉट लगी है, और अंपायर वो भी श्रीलंकन अंपायर के लिए, चाहे श्रीलंकन हो या कहीं का हो, अंपायर तो अंपायर ही होते हैं, जो कि एक सर्वोच्च आसन होता है अंपायर किसी भी मैच में। उनको इस तरह से ट्रोल करना, इस तरह से कटाक्ष करना, हंसी में उड़ाना, उस वक्त पर जब वो दर्द से करा रहे हैं, मैदान भी वो छोड़ चुके थे, नए अंपायर आए, लेकिन वसीम अकरम का ये बात, ये जो कोटेशन था वो वायरल हो गया जो कमेंट्री करने के दौरान। अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आने लगी वो आपको बताते हैं कि लोगों ने ट्वीट करके वसीम अकरम को कैसे टारगेट किया है। तो इस तरह से पाकिस्तान की घटिया मानसिकता एक बार फिर नजर आ गई। उस वक्त पर जब आपको थोड़ा सेंटीमेंट दिखाना था उस अंपायर को लेकर, चीजों को आप और बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन आपने एक लाइन ऐसा कह दिया कि आप लोगों की नजर में किरकिरी हो गए और लोगों की नजर में आप थू में आ गए हैं और लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो कि सही भी है। अब लोगों ने ट्वीट करते हुए क्या कहा वो आप देख लीजिए। देखिए, एक आदित्य नाम के ट्विटर यूजर हैं, यानी कि एक्स यूजर हैं, वो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी फील्डर हिट द अंपायर ऑन द हेड विद द बॉल एंड वसीम अकरम सेड व्हाट ए थ्रो, बुल्स आई, जो कि मैं आपको कह रहा था, बिल्कुल निशाने पर, बुल्स आई। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ एवरी पाकिस्तानी, डिस्गस्टिंग। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो तरह तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, इसके अलावा जब कमेंट्री करते हैं तब भी वो बच नहीं पाते हैं इस तरह की विवादित बयानों से। इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में कितना कीड़ा भरा हुआ है, या दिमाग में के जहर जो बोए हुए हैं उन लोगों ने, वो सारी चीजें उनके जुबान के थ्रू बार बार निकलती जाती है, और जिसके कारण वो टारगेट होते भी हैं। तो इन सब चीजों से पाकिस्तानी क्रिकेटर को बचना चाहिए। अब वो इतने बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं, उनको हम क्या बताएं, उनको खुद अकल में लानी चाहिए इन सारी बातों को कि क्या कब कैसा बोलना चाहिए और किस तरह की बातों को कब कैसे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल वसीम अकरम जी ने जो भी कहा है
वो बिल्कुल गलत है। और इस तरह से एक अंपायर को चोट लगी है और उसको इस तरह से मजाक बनाना निश्चित तौर पर लोगों ने जो टारगेट किया वो बिल्कुल सही है। और वसीम अकरम को इस बात के लिए एपोलोजाइज, जो माफी है वो मांगनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनके तो एंड से नहीं आया है। बिल्कुल ये गलत, सरासर गलत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान से अपॉलॉजी की जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो सभी बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान अपॉलॉजी नहीं, पाकिस्तान कमबैक करता है और फिर अपनी दोबारा से बेइज्जती करवा देता है। और हमेशा से हम दोनों यही बोलते आ रहे हैं कि दोबारा से अब पाकिस्तान आएगा 21 तारीख को भी भारत के सामने, एक बार फिर से मुंह की खाएगा, एक बार फिर से घुटने टेक देगा, तो सारे जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के वो धरे रह जाते हैं। और वसीम अकरम की तो क्या ही बात करें, वो खिलाड़ी तो अच्छे रहे ही पाकिस्तान की तरफ से, साथ साथ कमेंट्री में भी बहुत सालों से वो अपना सिक्का जमाए रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि कब क्या कहां पे बोलना चाहिए, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वही चीज है मानसिकता, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई है उनके खिलाड़ियों की। इस पर क्या ही हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब इंसिडेंट था जो हम सबकी नजरों में आया, जिसको सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए इस इंसिडेंट पर आप क्या कहेंगे, कि आपको भी लगता है कि वसीम अकरम ने जो भी ऑन एयर कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था, शायद वहां पे थोड़ा सा कंसर्न दिखाना चाहिए था अंपायर के प्रति, और अपने सेंटिमेंट्स को अच्छी तरीके से आगे शोकेस करना चाहिए था। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।